सर क्या नाम है आपका? दीक्षांत कहाँ से हैं सर आप? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। अभी कहाँ आप दिल्ली में पढ़ाई के लिए रह रहे हैं या फिर कहीं? मैं ग्रेटर नोएडा में बीटेक कर रहा हूँ अपनी झील बजाज से, सेकेंड ईयर में हूँ करंटली। अच्छा। सर क्या कहेंगे आप, जो लगातार सनातन बोर्ड को लेके मांग हो रही है, जैसे कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को लेके अब जिस तरह सनातन बोर्ड है, अब सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, आप क्या कहेंगे इसको लेके? मेरे हिसाब से किसी भी बोर्ड की मांग नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एक ऐसा पॉलिटिकल वेपन यूज़ हो रहा है मेजर अथॉरिटीज़ और मेजर लोगों के थ्रू, ताकि वो लोग अपने नाम पे, अपने रिलीजन के बेस पे दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकें। अब जितने भी लैंड है वो भी एक रिसोर्स है, तो अगर हमारे पास इंडिया में लिमिटेड लैंड है, अगर वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं रहेंगी तो ऐसे तो फिर लैंड के बेस पे लड़ाई होने लग जाएगी, और हो सकता है कि आगे चल के एक सिविल वॉर भी हो जाए। कोई भी बेसिकली लोगों को भड़काने का एक तरीका है। मेरे हिसाब से सनातन बोर्ड भी नहीं होना चाहिए और वक्फ बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी की डिमांड करता है तो उसको एज अ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ सम वक्फ बोर्ड एंड एनीथिंग लाइक दैट। तो सनातन बोर्ड की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि प्रसाद में भी बहुत सारी मिलावटों का देखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि प्रसाद में भी मिलावट होती है और थूका भी जाता है, थूक के खिलाया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो सारी चीज़ें हैं वो सनातन बोर्ड के पास चली जाएंगी, और जो कई गैर धार्मिक लोग हैं वो प्रसाद बनाते हैं या फिर इसमें अपना इंटरफेयर करते हैं, वो सब करना बंद हो जाएगा। तो जैसा आपने मेंशन किया कि सनातन बोर्ड अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से सनातन बोर्ड जो बनेगा वो लैंड एक्विजिशन के लिए बनेगा। लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ जो फूड जो भी प्रशासन बनाने में काम करते हैं, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है इन लोगों को हायर करने में कि कौन काम करेगा अपना, जो भी रिस्पॉन्सिबल है तो उनको अपना काम सुधारना चाहिए कि किसी भी मतलब किसी भी अदर देन हिंदू किसी को नहीं लेना चाहिए। हाँ, प्रसाद वगैरह जो बनाते हैं उसमें कोई गैर धार्मिक लोग नहीं होने चाहिए। धार्मिक नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो इसमें किसी सनातन बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है कि मैं किसको हायर कर रहा हूँ ये काम बनाने के लिए। मेरे हिसाब से क्या होता है कि जो लो लेवल पे काम करते हैं उन पर ज़्यादा अथॉरिटी या फिर उन पर ज़्यादा सर्वेलेंस नहीं होती है कि वो कैसे काम हो रहा है। अगर उन पर सर्वेलेंस होने लगे, उन पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, और स्पेशली उनके साथ अगर पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड वाला सिस्टम जो होता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड करेंगे, अगर बेकार काम करेंगे तो आपको पनिश करेंगे, तो उससे हम लोग काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके लिए किसी सनातन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अच्छा सर, इसको लेके भी क्या कहेंगे आप, जो महाकुंभ का मेला होने वाला है, सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, भारत का और विश्व स्तर का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि गैर जो धार्मिक लोग हैं वो ना इसमें प्रवेश कर सकें, इसलिए भी सनातन बोर्ड धर्म की मांग हो रही है लगातार। क्योंकि कई बार लोग गैर धार्मिक लोग हैं वो प्रवेश करते हैं तो कई चीज़ें अशुद्ध हो जाती हैं, जैसे कि प्रसाद में मिलावट की चीज़ें सामने आती हैं, थूक जिहाद की बातें सामने आती हैं, थूक के भी प्रसाद खिलाया जाता है लोगों को। ऑफ कोर्स अगर ये इंसिडेंट है तो अगर ऐसा एक इंसिडेंट होता है वो करोड़ों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, और इसके लिए एक प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर आप कुंभ मेला में देखिए करोड़ों लोग आते हैं तो आप उसमें से कुछ थाउजेंड्स लोग एम्प्लॉय कर लिए इस चीज़ के लिए कि जो लोग आ रहे हैं उनकी एक बार आईडी वेरिफिकेशन हो पाए, तो जिससे भी लोग एक कॉमन एंट्री पाथवे रहे कि जहाँ से भी लोग एंटर कर रहे हैं तो उनकी एक बार आईडी स्कैन हो जाए, ये कंफर्म हो जाए कि वो लोग हिंदू धर्म के ही हैं तो वो लोग एंट्री कर पाए। क्योंकि जो कुंभ मेला है जैसे कि आपने बताया वो एक रिलीजियस प्रोसेशन ही है, तो अगर रिलीजियस प्रोसेशन है तो उसी रिलीजन के लोग आए जिस रिलीजन की बात हो रही है, जिसकी ज़रूरत है, तो जिस रिलीजन का रिलीजियस प्रोसेशन हो रहा है तो उस रिलीजन के लोग आने चाहिए मेरे ओपिनियन में। अच्छा, कुछ हमारे हिंदू भाई बहन है वो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, मेले में नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीना जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकार है उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। फंडामेंटल राइट्स मेरे हिसाब से फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपको ये एज अ टेम्प्रेरी, जो कुंभ मेला है वो एज अ टेम्प्रेरी प्रोसेशन है। अगर कुंभ मेला खत्म हो जाएगा तो अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको ये भी धार्मिक है हिंदुओं के लिए तो आपका काम क्या है, बड़ा सवाल ये भी। बेसिकली ये है कि अलाउ करना चाहिए, सब इंसान ही है, बट जो जिस हिसाब से वो लोग हरकतें करते हैं, जिस हिसाब से कि उनके एक्शन की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो बाकी मासूम लोगों को सहने पड़ते हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आस्था को ठेस पहुँचती है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि गुस्से में आके लोग अपनी तरफ से भी कदम उठा दें, तो हम लोग को उसको प्रिवेंट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर।